हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। और आइए आपको बता दें कि कोरोना के खतरे के बीच कई राज्यों ने सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि स्टूडेंट की मार्कशीट जो है वो कैसे तैयार होगी और मार्किंग स्कीम जो है किस तरीके का जो बोर्ड है मार्किंग स्कीम वो अपनाएगा। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों ने सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सारे कयासों, सारी कंफ्यूजन को एक झटके में दूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस साल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। एक तरफ जहां इन शब्दों से छात्रों, उनके अभिभावकों और यहां तक कि स्कूलों और टीचरों को राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ कई जरूरी सवाल फिर से खड़े कर दिए। बच्चों का यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा और एग्जाम के ना होने पर बच्चों को किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जानकार मार्क्स से जुड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक सरकार बच्चों को मार्क्स देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तीसरे फॉर्मूले को अपना सकती है, यानी 12वीं के रिजल्ट का आधार 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट हो सकता है और इसी असेसमेंट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसे एग्जाम देने का मौका भी दिया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब देश में कोरोना के हालात पूरी तरह से काबू में आ जाए। लेकिन एक तरफ जहां सरकार का एग्जाम ना कराने का फैसला छात्रों और उनके अभिभावकों को भले ही फौरी तौर पर राहत देने के लिए काफी हो, लेकिन अब उनके सामने उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ये सवाल है यूनिवर्सिटी में दाखिले का। छात्रों को अब ये परेशानी सताने लगी है कि क्या उन्हें उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा और अगर हाँ तो कब और कैसे। कुछ हद तक जानकार छात्रों के इन सवालों का जवाब देने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक 9वीं, 10वीं और 11वीं के इंटरनल असेसमेंट में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए भी हालात के सुधरने का इंतजार करना होगा। ऐसे में रिजल्ट अगस्त से पहले आना संभव नहीं है और कॉलेजों में एडमिशन का प्रोसेस अक्टूबर, नवंबर तक खींच सकता है। यानी साफ है कि रिजल्ट देर से आएंगे तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के एंट्रेंस एग्जाम भी देर से ही होंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि बच्चों को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कट ऑफ भी ज्यादा हो सकती है। अभी तक की बातों से एक बात साफ हो जाती है और वो ये कि बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ज्यादा वक्त मिलने वाला नहीं है। ऐसे में बच्चों को टाइम के हिसाब से अपना प्लान बनाना चाहिए। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं और एंट्रेंस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझें। इसके लिए बच्चे अपने माता पिता और करियर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। जो छात्र विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उन्हें कॉलेजों से बात करनी चाहिए। सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कराने का फैसला लिया, लेकिन 12वीं के बाद असली लड़ाई शुरू होती है क्योंकि अब बारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले की आ गई है। ऐसे में ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी दाखिले में कुछ नरमी दिखाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।